माता संस्थान करके उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो वहाँ पे भी मुझे बुलाया जा रहा है, मैं भी वहां जा रहा हूँ। जैसे ऐसे कुछ संगठन अगर होते हैं तो अभी जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसा जैसे आत्मदीप सर ने कहा ऐसा कुछ फॉर्मेट अगर बनाते हैं या कोई लेटर अगर बनाते हैं तो सब लोग बना के अगर विधानसभा में देते हैं या फिर जो हमारा अधिवेशन है वहां पे, तो मैं वो उठाऊंगा क्योंकि एज अ गेस्ट मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो ये बहुत बेहतर तरह से लोगों तक पहुंच सकता है। यहाँ पे हमारे यहाँ का शीतकाल का भी अधिवेशन चल रहा है नागपुर में, जो कल से स्टार्ट हो जाएगा विधानसभा का। तो ऐसे अगर पैमाने पे जाते हैं तो और ज्यादा बेहतर तरीके से गवर्नमेंट तक वो चीज जा सकती है। तो एक मेरा पर्सनल लेवल पे एक कहना है, तो उसी के लिए मैं जो वरिष्ठ गण है उनसे मैं कुछ मार्गदर्शन करना चाहूंगा, या कुछ ऐसा ड्राफ्ट वगैरह है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंग्लिश जैसा वर्ड चला था लैंग्वेज का, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। अगर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में अगर वो चीज रहती है तो बेहतर तरह से लोगों तक वो चीज पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे तो भी इस हिंदी विषय का पर, प्रॉब्लम आता है, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम हाँ आता नहीं है। सही है अमोल जी, और इस विषय में हम आपको कहेंगे कि अब भास्कर प्रभु जी हमारे बीच में हैं। आप उनका नंबर ले लें, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो भास्कर प्रभु जी का मैं नंबर दे दूंगा आपको, श्री हाँ, शैलेश सर का नंबर दे दूंगा। आपको हाँ, मराठी में शैलेश भी, सर का नंबर है। हाँ हाँ तो ठीक है, आप उनसे इनपुट ले लें। उन्होंने मराठी में बहुत अच्छा लेख भी लिखा था, मैंने हालांकि उतना मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन उनकी पोस्ट फेसबुक में आई थी तो मैंने उसको शेयर भी किया था, और अच्छा, ओके। साहित्य में भी शेयर किया था, क्योंकि इतना तो समझ में आ जाता है कि वो किस विषय में है। तो उन्होंने हाँ जी, बहुत हाँ जी, अच्छा लेख लिखा था, तो वो कंटेंट भी आप पढ़ लें, और आप भी मराठी में बहुत ढंग से वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं आप जहाँ जा रहे हैं। जी, 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 मेरे लेवल पे मैं कर रहा हूँ, लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनको मैं हाँ हाँ मेरी तरफ हाँ हाँ, से निवेदन दूंगा ही। देखिए यही और क्या के लोग उनसे ही, मेरी मेरी तरफ से यही तो कोशिश होगी सर। यही चीज है, सभी को हमारा यही कहना है कि अपने अपने स्तर पर 1 से 11, 11 से 1100, 1100 से 11,000 इस तरह से बनना पड़ेगा। और आप लोग जहाँ जैसे हैं, यदि इस बात को आप उठाते हैं, हमने कई बार कहा अभी तक, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लोगों से ये नहीं देखा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में या कि अपने ताल्लुक में भी एक 4 लाइन का आवेदन या ज्ञापन लिख करके वो संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, संभागायुक्त, डिविजनल कमिश्नर, किसी को भी वो दे दें। उसकी फोटो और ज्ञापन देते समय पोस्ट कर दें, फेसबुक में पोस्ट कर दें, टैग कर दें, अश्विनी वैष्णव जी को टैग कर दें, पीएमओ को टैग कर दें, नरेंद्र मोदी जी को वो टैग कर दें कि साहब हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस तरह से हमारा इसमें ये बातों को लेकर के विरोध है। ये भी आप लोग करिए, मीडिया को थोड़ा सर्कुलेट कर दीजिए, वो छापे लोकल स्तर पर। जितनी आप लोगों की समझ डेवलप होती है, 10 लाइन लिख करके मीडिया वालों को दे दीजिए, भैया ये थोड़ा सा हमारा छाप देना, ये रहा मेरा एक इंटरव्यू 2 मिनट का, आप इसको जरा अपने यूट्यूब चैनल में चला देना। तो मतलब इससे क्या होगा कि वही चीजें जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, और हर चीजें आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सब हाईजेक कर ली जाती हैं, प्रोपोगंडा तैयार कर लिए जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है ना। तो वही सारी चीजें हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग भी इसका थोड़ा कहीं न कहीं उपयोग करिए, ये बहुत आवश्यक है। और आप लोग उसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग ऐसी जानकारियां, बस इतना ही मुझे वहां पे मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में, 4, 5, 6, 10 जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं। तो अब मैंने आरटीआई आवेदन लगाया था, हमें ये जानकारी नहीं मिली, हमें वो जानकारी नहीं मिली। अरे आपको जानकारी कब मिलेगी? अब तो कभी नहीं मिलेगी ना, तो आरटीआई कानून ही खत्म हो रहा है। तो इसलिए आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिए। शैलेश सर बोल रहे हैं कि वो जाना चाहते हैं, मैं शैलेश सर को एक बार पुनः आमंत्रित करूंगा। सर आप यदि कुछ बात रखना चाहते हैं प्लीज। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैंने जो जिक्र किया था, चिट्ठी लिखी सब एमपीस को, जो ये लिखी है वो मैंने डाली है चैट बॉक्स में, और स्टेटमेंट भी डाला है जो कमिश्नर ने दिया था। इसको अगर आप लोग शेयर करें, आप खुद की चिट्ठी लिख सके ऑफ कोर्स, बट चाहे तो इस चिट्ठी को सब एमपीस को पहुंचाने की कोशिश करें। लोकल एमपीस को कोशिश कीजिए कि छोटे ग्रुप में मिलने को और समझाने को कि ये लोकशाही पे बहुत बड़ा वार होगा अगर ये बिल पास हुआ इस तरह से। और हालांकि डेटा प्रोटेक्शन बिल मुझे भी ठीक नहीं लगता है, मगर मैं फोकस कर रहा हूँ, केंद्रित कर रहा हूँ सिर्फ सूचना के अधिकार को बचाने की। अगर हम सब ये मिलकर कोशिश करें, 29(2) में हमें तब्दीली इतना ही चाहिए कि आरटीआई एक्ट को ओवरराइड नहीं करे और 32 को निकाल दिया जाए डेटा प्रोटेक्शन बिल से, तो मेरे ख्याल से सूचना का अधिकार आगे बढ़ के देश की लोकशाही को बराबर से सर्व करेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, 29(2) और 32 दोनों, क्योंकि 29(2) में मतलब ये तो ना लिखें कि इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आने वाले सभी कानून का पिछले कानूनों पर ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है।
लेकिन पर वो ओवर राइडिंग इफेक्ट माइनस आरटीआई एक्ट कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट पर ओवर राइडिंग इफेक्ट ना रखें और 32 में 81J को वो ना खत्म करें। आपने सही फरमाया है यहाँ पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीरेन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ जी, मैं तो शैलेश सर बोल रहे थे कि लीव करना चाह हाँ। रहे हैं, तो सर प्लीज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका, आपका महत्वपूर्ण नॉलेज। शिवन भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कुछ वरिष्ठ साथी अगर अलग अलग स्टेट्स में कुछ आ सके, कुछ छोटे छोटे से कार्यक्रम अगर हम पॉसिबल कर सके, ऐसा पॉसिबल है क्या? सबसे पहले तो यही पॉसिबल होना चाहिए जो हम कह रहे हैं, यही पॉसिबल हमें नहीं दिख रहा है। अभी तक हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी लोग एक्चुअली जुड़े थोड़ा हुए सा हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ 4 से 5 बार एग्रेसिव नहीं बन पा रही है एक बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना तो कर सकते हैं ना, एक 10 लाइन का आवेदन लिख करके, उसका फॉर्मेट भी उपलब्ध है, अपने अपने डीएम को या अपने अपने एसडीएम को कहीं भी दे करके एक फोटो भाई खिंचवा लो और उसको लेकर के मीडिया में दो, उसको शेयर करो। सोशल मीडिया का नहीं, जमाना है, बता रहे हैं देवेंद्र जैसे जी कि अभी आजकल सभी बहुत। वरिष्ठ साथी भी बोल रहे हैं, हमारा तो ये मानना है कि हमको ये सब जो लेटर्स हैं वो लोकसभा सांसद और राज्यसभा मेंबर तक पहुंचाने की जरूरत है। हम अगर सही जगह पहुंचाएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आपका विचार अच्छा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस नहीं मुहिम को नहीं नहीं, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उससे उससे देखिए, उससे देवेंद्र जी वो सही जगह पे पहुंच रहे हैं सब लोग। वो तो आप लोगों ने लेटर ऑलरेडी ईमेल कॉपी करके दे ही दिए हैं, दनादन बैठ करके सब लोग भेज रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी बात है, करें। लेकिन लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद या एमएलए को ये भी तो पता चले कि उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके कंस्टिट्यूएंसी में ये लोग एकत्रित होकर के डीएम से एसडीएम से मिलने गए थे और उन्होंने लिखित इस तरह से एक ज्ञापन सौंपा है। और जब ये चीज मीडिया में आएगी या लोग शेयर करेंगे तो इसका भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीजें भी करने की जरूरत है, मतलब मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि वहां पर सिर्फ क्या है, जैसे हम जाके बोले वो नहीं है, वहां पे थोड़ा सा एक रस होना चाहिए, एक प्रभाव होना चाहिए, एक ऐसा लगना चाहिए कि लोगों में इसके प्रति बहुत विरोध है। ये भावना भी उनके दिमाग में जानी चाहिए, तब वो उसको थोड़ा सा और लेंगे। वरना एक पेपर को लेना उनके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, या देना बहुत बड़ा इशू नहीं है। उनके दिमाग की जो मेंटलिटी है वो तभी बदलती है जब थोड़ा सा विरोध दिखता है, थोड़ा सा पब्लिक दिखती है, थोड़े से विचार आते हैं, कुछ वरिष्ठ साथी रहते हैं तो वो उनको समय देते हैं, उनसे सुनते हैं। हर आम आदमी को तो वो बैठ के सुनते नहीं है। एक थोड़ा सा एरिया से बाहर से आए हुए कुछ वरिष्ठ साथियों का एक अलग मान सम्मान होता है, तो बातों को रखने का उनको जो मौका और अवसर मिलता है वो बेहतर होता है। राहुल सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे, राहुल सर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। नहीं शिवराम जी, मैं कुछ जोड़ना नहीं चाह रहा था, मैं बस सुन रहा था। ओके, आपने अपना वीडियो ऑन किया था, मुझे लगा आप सर कुछ इसमें बोलना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, ठीक मैं है, कुछ कहना चाहता हूँ। हम बीरेन जी को भी सुन लेते हैं। बीरेन जी प्लीज। हाँ जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो जब प्रोटेक्शन जो वर्ड है ये बहुत बड़ा है। प्रोटेक्शन में हम 3 चीजों की बात करते हैं, जो पिछले बार मीटिंग में मैंने कहा था CIA ट्रायड के बारे में, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का वर्ड है, जिसमें हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो हम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी के केवल एक एस्पेक्ट पर ज्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं और वो है केवल प्राइवेसी। लेकिन जो तीसरा डायमेंशन है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन के 2 सोर्स है। हम उसको इस तरह से बांट सकते हैं कि एक RTI और एक बिना RTI के। बिना RTI के जो हमारे पास इंटरनेट पर वास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बिना किसी RTI एप्लीकेशन के, उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। और यहाँ पर डाटा इंफॉर्मेशन, जो आत्मदीप साहब ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन और पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन में डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, तो मैं ये मानता हूँ कि डाटा, इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये चारों को क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है कि जिससे ना तो DPDP एक्ट में कोई कंफ्यूजन हो, ना ही RTI एक्ट में कोई कंफ्यूजन हो। और जब हम डाटा की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन तो खैर RTI एक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन जब डाटा आता है तो 4 तरह का मल्टीमीडिया डाटा की हम बात करते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। तो हम पिक्चर, ऑडियो, वीडियो ये सब की भी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। और जो प्रोटेक्शन में जो 3 चीजें है, जो डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, मतलब जो भी जैसा डेटा है वो वैसा ही रहे, उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन ना हो, इसको हम इंटीग्रिटी डायमेंशन कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी दूसरा डायमेंशन है कि जिसमें जो इंटेंडेड यूजर है उसी को मिले, दूसरों को ना मिले, तो उसका एक डायमेंशन केवल प्राइवेसी है। तीसरा है अवेलेबिलिटी। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को भी फंडामेंटल राइट माना है और वहां कहा था कि 5G नहीं भी, 4G नहीं भी हो सकता, तब भी 2G कम से कम OTP वगैरह और ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल हो, तो इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट है। ऑफ कोर्स संविधान जब बना तब इंटरनेट नहीं था,
और उस टाइम जो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही बात किया है। ये इंटरनेट है इसीलिए हम सब अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इंटरनेट है इसलिए हम ये जूम मीटिंग पे ये सब कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप को अभी पावर है कि बिना आपको नोटिस दिए 90 दिन के लिए आपका अकाउंट सीधे बंद कर सकता है किसी भी नागरिक का। ये जो अनलिमिटेड पावर जो बड़ी कंपनियों को दिए गए हैं, तो बड़ी कंपनियां 5 साल से इसका विरोध कर रही है और इसीलिए ये बिल आ नहीं रहा है। तो इसलिए डीपीडीपी बिल भी जरूरी है। और केवल जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करने का जो तरीका है वो मेरी समझ में ये है कि हम डाटा, इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी, जैसे कि सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल में डिफाइन किया गया है, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन का चांस ना रहे। इंटरनेट की जो हिस्ट्री नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इंटरनेट की स्थापना, इंटरनेट जो बनाया गया था 1967 में, वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसलिए बनाया था कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो तो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। तो एक तरह से ये ह्यूमन राइट भी है। और इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोटेक्शन की बात हो रही है वो एक वाइड सेंस में हो रही है, जिसके हम केवल कॉन्फिडेंशियलिटी पर ही कुछ लोग फोकस कर रहे हैं, इसकी अवेलेबिलिटी कैसे बनी रहे, क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है इसलिए सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है। इंटरनेट ही ना होता तो ये सब चीजें हमको अवेलेबल ही ना होती। तो वो प्रोटेक्ट करने की भी बात हो रही है। तो इसलिए वो भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रोटेक्शन वर्ड किस सेंस में लिया गया है। और जो डिजिटल डेटा की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कमिटी का जो सजेशन था, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जेपीसी, उसमें उनका ये कहना था कि ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बजाय इट शुड प्रोटेक्ट पर्सनल एज वेल एज गवर्नमेंट डेटा, नॉन पर्सनल डेटा। तो पर्सनल और नॉन पर्सनल दोनों को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी, फिर भी इसमें केवल पर्सनल की बात कही है। इसमें डीपीडीपी नाम दिया गया है इसका और डिजिटल वर्ड ऐड किया गया है। लेकिन जो गवर्नमेंट, जो स्टेट वर्ड ऐड किया गया है, तो गवर्नमेंट का डेटा जो गवर्नमेंट बिना आरटीआई के उपलब्ध कराती है, और आरटीआई में भी क्योंकि 401B वगैरह वो भी है, तो वो जो अवेलेबल करते हैं वो अवेलेबल बना रहे, इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम केवल जब आरटीआई एक्ट की बात करते हैं तो बिना आरटीआई के हमारे लिए जो वास्ट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अवेलेबल है वो कैसे बने रहे, ये भी हमारा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का डायमेंशन है। इसलिए इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। थैंक यू।